मैं ललन सर HM क्लास के इस YouTube चैनल पर आप लोग का पुनः स्वागत करता हूं। आशा करते हैं कि आप लोग लॉकडाउन में अच्छे से पढ़ रहे होंगे और मेहनत कर रहे होंगे। चलिए हम लोग आज LCM के कुछ दूसरे भाग को देखते हैं। देखने से पहले मैं पुनः एक बार कहना चाहता हूं कि जितने लोग अभी तक लाइव क्लास में जुड़े नहीं हैं, आप लोग जुड़ जाइए और अपने मित्रों को शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत सारा मित्र आपका देखिएगा कल लगभग 145 स्टूडेंट ही लाइव हो पाए थे, लेकिन हम चाहते हैं कि कम से कम 500,000 स्टूडेंट हो। उसके लिए आपका मदद की आवश्यकता है। वो तभी हो पाएगा जब आप अपने मित्रों को लाइव स्टार्ट होने से पहले 5 मिनट या 10 मिनट पहले आप उसे शेयर कर देंगे, या हो सके तो उसे कॉल करके बोलिए कि लाइव क्लास स्टार्ट होने वाली है, तो वो क्लास कर पाएंगे। और हम समझ सकते हैं कि कुछ नेट का सर्वर डाउन है, जिसके कारण से बहुत आपत्ति हो रही है। कुछ लोगों का कहना हुआ सर ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है वगैरह हो रहा है। फिर मैं कहना चाहता हूँ कि जो यूट्यूब पर जो सर्वर है वो 440 पे अगर आप देखते हैं तो आप बहुत अच्छा दिखेगा, लेकिन सर्वर के कारण से आपका 144 वगैरह सब पे दिख रहा है, जिसके कारण से फिर वो छोटी छोटी दिखती है वगैरह दिखती है। कोशिश करेंगे हम बड़ा लिखने के लिए और साफ लिखने के लिए। और चलिए मैं फिर एक बार अपील करता हूं, जब क्लास में आप जुड़ रहे हैं सबसे पहले आप कॉपी या कलम ले लीजिए और मेरे साथ आप बनाने की कोशिश कीजिएगा। पिछले क्लास में मैंने कुछ सवाल के जगह पे कुछ गलतियां किया था, मैं पुनः उसको दोहराना चाहता हूं, जिसमें 30 का आवर्तक निकालने के लिए कहा गया था। तो 1 2 3 5 15 लिखा, 30 लिखा, 10 छोड़ दिया तो उसमें 10 भी होगा। और एक जगह और होगा, देखिएगा वहाँ पे हम लोग LCM HCF निकाल रहे थे। सबसे छोटी HCF निकाले, सबसे छोटा पावर हमको निकालना था। 2 पे पावर 6 भी था, 2 पावर 8 भी था, तो हमने 2 पर 8 लिख दिया। ये ध्यान नहीं दिए, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि जब हम गलती करें या कुछ हो रहा है तो आप क्या कहते हैं मैसेज बॉक्स में जाके आप इसको लिखें और हमको भी याद दिला दें कि होता पढ़ाने के दौरान में क्या होता है कि कुछ चीज़ें छूट जाती हैं। कोशिश करेंगे कि छूटे नहीं, और आप भी बोर्ड को देखिए, अगर गलती होती तो वहाँ पे कम से कम आप देखिए, जिससे आपका ज़्यादा बेनिफिट होगा। चलिए हम लोग चलते हैं। पुनः कहेंगे कि जितने भी लोग भी अभी तक जुड़े नहीं हैं आप जुड़िए, और जो लोग नए लोग जुड़े हुए हैं सबसे पहले मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। बेल आइकन में पूरे ऑल को दबा दीजिएगा, जिससे क्या होगा लाइव वगैरह क्लास का आपको सूचना मिलती रहेगी। और वीडियो अगर पसंद होती है तो उसमें लाइक करें। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज नए सवाल की ओर, LCM के अगले पड़ाव की ओर, LCM का अगला पड़ाव की ओर। कुछ सवाल को हमने पीछे देखा था, अब आगे की ओर सवाल देखते हैं। सवाल है मेरे पास 0 तथा 5 का महत्तम संवर्तक और लघुत्तम संवर्तक क्या होगा। एक चीज़ मैं पुनः बता दूं कि LCM और HCF सिर्फ प्राकृतिक संख्या की निकलती है, पूर्ण संख्या की नहीं निकलती है। जैसे पूर्ण संख्या यानी शुरुआत शून्य से होती है, शून्य ना तो धनात्मक संख्या होती ना तो ऋणात्मक संख्या होती है, इसलिए ना तो शून्य का मोसो निकलेगा, ना शून्य का लोसो निकलेगा। ये हमेशा अपरिभाषित हो जाएगा, इस बात को याद रखिएगा। तो ये अपरिभाषित, इस तरह क्वेश्चन आएगा तो ये अपरिभाषित होगा, परिभाषित यानी कि कैन नॉट डिटरमाइन। ठीक है, या देखिए 0 ना तो धनात्मक होता है ना तो ऋणात्मक होती है। 1 से गुना होगी भाग होगी अलग बात है, लेकिन 0 ही आएगा, इसीलिए इस कंडीशन से लागू होता है। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है दो संख्या 15 और 11 का अनुपात, उस संख्या का महत्तम संवर्तक 13 है, तो संख्याएं ज्ञात करें। दो संख्या का अनुपात 15:11 है। चलिए इस चीज़ को अनुपात जैसे आता है तो 3 चीज़ आपको याद रखनी है। अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकिएगा, सुनिएगा मेरी बात को। अगर किसी संख्या के अनुपात में HCF को गुना किया जाए, फिर से सुनिएगा, अगर किसी संख्या के अनुपात में HCF को गुना किया जाए तो हमें संख्या प्राप्त होगी। क्लियर है। अगला पॉइंट याद रखिएगा, अगर किसी संख्या के अनुपात के गुणनफल में HCF को गुना किया जाए तो हमें LCM प्राप्त होता है। इस बात को याद रखेंगे। दूसरा कंडीशन, अगर LCM में HCF से भागा दिया जाए तो हमें संख्या के अनुपात का गुणनफल प्राप्त होता है। यदि LCM में HCF से भाग दिया जाए तो संख्या के अनुपात का गुणनफल प्राप्त होता है। और दूसरा पॉइंट याद रखिए, अगला पॉइंट याद रखिएगा, अगर यदि संख्या के योग में हम HCF से भाग देते हैं तो हमें संख्या के अनुपात का योग प्राप्त होता है। अगर किसी संख्या के अंतर में
HCF से भाग दिया जाता है तो संख्या के अनुपात का अंतर ज्ञात होता है। ये 5 पॉइंट हमने कहा, पुनः हम कहते हैं, सुनिएगा ध्यान से पीछे से। अगर संख्या के अंतर में HCF से भाग दिया जाए तो हमें संख्या के अनुपात का अंतर प्राप्त होता है। अगर किसी संख्या के योग में HCF से भाग दिया जाए तो हमें संख्या का अनुपात का योग प्राप्त होता है। अगर हम LCM में HCF से भाग दिया जाए तो हमें संख्या के अनुपात का गुणनफल प्राप्त होता है। यदि हम किसी संख्या के अनुपात में HCF से गुणा किया जाए तो हमें संख्या प्राप्त होती है। इन चीज़ों को आप याद रखेंगे तो बहुत बेहतर होगा, क्योंकि ये 4-5 पॉइंट है जिससे पूरा सवाल आप LCM HCF के बना सकते हैं और अच्छा काम कर सकते हैं। एक चीज़ और कहेंगे आपको, सवाल बनाइए, जो बात आपको लिखनी है वो लिखिए, लिखेंगे तभी होगा। कहता है लिखतन के जगह वक्तन कुछ नहीं होता है। जितना जगह आप लिखेंगे, पढ़ेंगे, ध्यान देंगे, उतना ही अच्छा होगा। हम आशा कर रहे हैं कि आप मेरी बात को सुन पा रहे होंगे और अच्छे से समझ पा रहे होंगे। चलिए आगे देखते हैं। सवाल कहा जाता है दो संख्या का अनुपात 15:11 का अनुपात का मोसो 13 है। इसका मतलब है 15:11। इसमें 15 से गुना करेंगे 13 से, तो मेरे पास हो जाएगा 13 × 5 = 65 की 5 बचा में 6, 13 × 6 = 195। तो पहली संख्या कितना हुआ? 195। 13 से गुना करते हैं 11 में, तो 11 × 13 जैसे करते हैं तो 143 होता है। ये दूसरी संख्या होगा। क्लियर है? आज हम सवाल को यहीं पे बना के ख़त्म करेंगे और इसको समझाएंगे, देखिएगा ध्यान से। फिर अगला सवाल कहता है 3 संख्या का अनुपात 1:2:3 के अनुपात में है, यानी कि 1:2:3 के अनुपात में है, तो इनका महत्तम समवर्तक 12 है। जैसे मैंने कहा था आपको, किसी भी संख्या के अनुपात में जब HCF से गुना किया जाएगा तो हमें क्या प्राप्त होगा? तो हमें संख्या प्राप्त होगा। इसको गुना करेंगे 12 का 12, 12 24, 12 36, ये संख्या प्राप्त हुआ। अगर यहीं पे हमको पूछा जाता है LCM, लिखा रहता है यहाँ पे LCM ज्ञात करें, संख्या के जगह दे दिया जाए कि LCM ज्ञात करें। नहीं, क्वेश्चन रहेगा तीन संख्या 1:2:3 के अनुपात में है और इन संख्याओं का महत्तम समवर्तक 12 है, तो LCM ज्ञात करें। तो हम क्या करेंगे? 1 × 2 × 3 × 12। जैसे मैंने कहा था, किसी भी संख्या के अनुपात के गुणनफल में जब HCF को गुना करेंगे तो हमें LCM प्राप्त होगा। तो यहाँ पर वही काम करेंगे, 3 दूनी 6, बरछों के 72, ये आपका LCM हो गया। क्लियर है? कोशिश कर रहे हैं कि साफ़ सुथरा बड़ा लिखें जो आपको समझ में आए। ठीक है? अगर आपको आपत्ति होती है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, जिससे हमको पता चल पाएगा क्या क्या आपत्ति है। ठीक है? जब तक अपनी आपत्ति को नहीं बताएंगे तब तक नहीं हो पाए, क्योंकि लाइव तो हैं लेकिन हम लोग टेक्स्ट मैसेज के आधार पर हैं। हम लाइव हैं और आप टेक्स्ट पे हैं, इसलिए थोड़ा दिक्कत है। देखिएगा, चलेगा। कहता है कि दो संख्या 3:5 के अनुपात में है, इनका लघुत्तम समवर्तक मेरे पास 75 है, तो संख्या का मोसो ज्ञात करें। जैसे हमने कहा था आपको, लोसो तभी निकलता है जब दो संख्या के अनुपात का गुणनफल में HCF से गुना करेंगे तो हमें LCM प्राप्त होता है। इसका मतलब है 3 × 5 × x बराबर 75 होगा। x बराबर यहाँ पे कितना होगा? 15 × 5 = 75, यानी 5 हो जाएगा। ये तो 5 क्या हो गया? आपका HCF हो गया। देखिए 5 × 15, 15 से भाग देंगे, 15 × 5 = 75। x का वैल्यू आपके पास 5 हो गया, तो ये आपका HCF निकल गया। अगर हमको संख्या निकालने के लिए कहती तो 5 × 3 कितना होता? 15, 5 × 25। ये काम आप एग्जाम में भी कर सकते हैं। मुखी क्या करना है? 3 × 5 = 15, 15 में 75 से भाग देंगे, कितना होगा? 5 निकलेगा। 5 क्या निकला आपका? HCF में संख्या हम गुना करेंगे। आप रेलवे के स्टूडेंट हैं, तैयारी करने वाले हैं, आप इसको अच्छे से फोकस कीजिए और अच्छा मेहनत कीजिए। जितने लोग बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, आपका एग्ज़ाम हो चुका है, लॉकडाउन के बाद आपका रनिंग होगा। आप मॉर्निंग में उठ के थोड़ा सा दौड़िए, धूपिए, फिजिकल मेंटेन कीजिए और उससे बेहतर हो पाएगा। अगर आपको टाइम मिलती है लॉकडाउन के बाद, कम से कम 1 से 1.5 महीना टाइम दिया जाएगा, तो आप इसलिए सोचें, मेहनत करें, जितना ज़्यादा करें। लॉकडाउन की तरह मत रहें। आपके गांव में, मोहल्ले में, अगर गांव में जो बिलोंग करते होंगे तो आपको मौका मिलता है तो फिजिकल घर में ही कीजिए अच्छे से, जिससे आपका फिजिकल मेंटेन हो पाए। चलिए आगे। 28 और 42 के LCM और HCF के किस अनुपात में है?
कहा गया है 28 और 42 के एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात ज्ञात करें। सबसे पहले इसका एलसीएम निकालना और एचसीएफ निकालना। 28 और 42 है, 28 और 42। ध्यान देंगे 28 और 42 का हमको निकालना है एलसीएम और एचसीएफ। 28 लिखेंगे और 42। जैसे हमने कहा था कि एक ही पहाड़ा का उपयोग करेंगे जो कि अभाज्य गुणनखंड। 14 से भागते हैं, 14 28, 14 42। ये जो 14 निकला, ये आपका 14 क्या निकला? एचसीएफ निकला। और एलसीएम क्या होगा? जब हम इसको गुना कर देंगे, इससे गुना कर देंगे, देखिएगा तो ये आपका एलसीएम हो जाएगा। या तो क्या कीजिए, दोनों अनुपात में एचसीएफ को गुना करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? एचसीएफ ज्ञात करोगे। तो वही काम करेंगे। यहाँ पे निकला है हमको पहले एलसीएम, तो एलसीएम कितना हो गया मेरे पास? 2 गुना 3 गुना 14, ये आपका एलसीएम हुआ। एचसीएफ क्या हो गया? 14, 14 काट दीजिए तो क्या होगा? 6:1। कितना अनुपात हो गया? 6:1। इस तरह का सवाल जब एक ही बार में कट जाए, आपको एचसीएफ और एलसीएम का पूछा जाए तो 3 दूनी कितना हो जाएगा? 6। यही आपका निकल जाएगा एलसीएम का अनुपात एक हिस्सा, यानी एक हिस्से में कटा गया हिस्सा है 3 दूनी 6। आप इसको डायरेक्टली रूप से बना सकते हैं और समझ पा रहे होंगे मेरी बात हम क्या कहना चाह रहे हैं। 5 पॉइंट जो हम लिखे हुए हैं, आपको सुनाए हुए हैं, इस पॉइंट को आप मेमोरेबल कीजिए। जितना मेमोरेबल कीजिएगा एलसीएम एचसीएफ आपको ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए आगे की ओर। अगला सवाल कहा था दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। इन संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल 33,750 है। तो संख्या ज्ञात करें। यहाँ एलसीएम इंटू एचसीएफ है, हम ऊपर मिटा देते हैं जिससे समझने में आपको मदद मिलेगी थोड़ा सा। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर लॉसो गुना मोसो। पहली संख्या क्या हो जाएगा? 2x गुना 3x बराबर लॉसो गुना मोसो, एलसीएम इंटू एचसीएफ। एचसीएफ होगा पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। पहली संख्या क्या है? 2x और 3x, इसमें गुना किया कि इसमें एचसीएफ है, इसमें भी एचसीएफ है। चाहिएगा तो x का मान यहाँ एचसीएफ रखिएगा, काट दीजिएगा। लेकिन यहाँ पे ये काम नहीं करना है, हमको यहाँ की संख्या दिया हो, यानी इसका मतलब हो गया 6x² बराबर 33,750। इसको आप 6 से भाग दीजिए। 6 पंचे 30, यहाँ हो जाएगा 6 के 36, एक बचा 6 दूनी 12, 5 25। x का स्क्वायर यानी x बराबर कितना हो गया? 8 से 56 75। तो x जो निकला हुआ है, ये x क्या निकला हुआ है? महत्तम संवर्तक। महत्तम संवर्तक इसका कितना हो गया मेरे पास? 75 हो गया। तो हमको संख्या ज्ञात करना है, यानी 2:3 मेरे पास 3 है। 75 दूनी 150, 75 तिया 225। क्लियर है? किसी को दिक्कत है? इस तरह से आप समझ पा रहे होंगे अच्छे से। जब भी गुणनफल दिया तो ये काम किया जाए। चलिए अगला सवाल कहता है 3 संख्या का अनुपात ये है, इतना अनुपात दिया हुआ, इनका गुणनफल इतना दिया हुआ। तो वही काम कर रहा है इसके साथ, जो इसके साथ किए हुए हैं यही काम करेंगे। देखिएगा 3 संख्या का अनुपात यानी कि 1 अनुपात गुना 2 गुना ये 3 बराबर x का स्क्वायर बराबर 216। कहेंगे सर यहाँ पर स्क्वायर किए, यहाँ पे क्यूब करना चाहिए। अब चलिए अगला सवाल देखते हैं। कहा जाता है 3 संख्या का अनुपात 1:2:3 और इनका एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल 216 है। तो संख्या ज्ञात करें। तो यहाँ पर वही काम करना, अनुपातों का गुणनफल गुना एचसीएफ का स्क्वायर बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ का गुणनफल, क्योंकि ये संख्या का गुणनफल हो जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे 6x का स्क्वायर बराबर 216, x स्क्वायर बराबर 36, x बराबर मेरे पास 6 हो जाएगा। तो इस प्रकार से देख रहे हैं कि यहाँ पे एचसीएफ कितना निकल गया? 6। हमको निकालना है क्या? संख्या ज्ञात करना है। अनुपात 1:2:3 है। 6 का 6, 6 दूनी 12 और 6 तिया 18। तो ये संख्या प्राप्त होता है। चलिए अगला सवाल की ओर देखते हैं। सवाल है दो संख्या का योग 528 हो तो इन संख्याओं का एचसीएफ 33 हो तो कितने जोड़े संभव हैं? जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब दो संख्या के योग में एचसीएफ से गुना कीजिएगा तो आपको संख्या का अनुपात का योग प्राप्त होता है। फिर से सुनेंगे, जब दो संख्या के योग में एचसीएफ से भाग दीजिएगा तो हमें दो संख्या के अनुपात का योग प्राप्त होता है। तो जस्ट लाइक यहाँ सवाल में है कि संख्या का योग आपको 528 दिया हुआ है और एचसीएफ आपके पास 33 दिया है। तो हम क्या करेंगे? 528 में 33 से भाग देंगे तो देखिए बचेगा आपके पास 33 से कहाँ 33 हो जाएगा,
33 है कहाँ 33, बचा कितना इसमें 12 में, एक मिनट 12 में 3 गया तो 9 3 12, यहाँ कितना बच गया, यहाँ हो गया 4 में 3 गया तो 1, उसके बाद बच गया 8, तो यहाँ 6 बार में खाएगा, यानी 16 बार में ख़त्म हो जाएगा। छोटी 18 एक 19, 16 बार में पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। ये 16 क्या निकला हुआ, अनुपातों का योग। तो याद रखिएगा अनुपात सबसे पहला 1 अनुपात से स्टार्ट होगा, तो हम 1 अनुपात से स्टार्ट करते हैं। तो 1 अनुपात देखिएगा 15 होगा, पहला एक संख्या बनेगा 1 अनुपात। 2 अनुपात मेरे पास क्या होगा 14, ये होगा क्या, नहीं होगा, ये ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि 2 अनुपात काटेंगे 1 अनुपात 7 होगा, उसके जोड़ने पर 16 होना चाहिए, ये नहीं होगा। फिर 3 अनुपात कितना होगा 13, आप क्रम से लिखेंगे तो आपका एक भी अनुपात छूटेगा नहीं। एग्जाम में होता है कि हमको समूह कितने जोड़े संभव हैं और हम उसको जोड़ के बनाते हैं तो हमको तकलीफ होता है। चलिए आगे देखिएगा। तो अगला हम क्या लिखेंगे 4 अनुपात 12, ये भी नहीं होगा। 5 अनुपात 11, ये होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। उसके बाद 6 अनुपात 10, ये भी नहीं होगा। 8 अनुपात 8, ये भी नहीं होगा, 8 और 16। फिर 9 अनुपात 7, सॉरी यहाँ पे 6 अनुपात छूट गया सीरियल से। 7 अनुपात मेरे पास हो जाता 9, ये होगा। 8 अनुपात 8, फिर ये नहीं होगा। फिर ये अगला जो 7 अनुपात देखिएगा आपके पास हो जाएगा 9, तो रिपीटेड हो गया, रिपीटेड होगा नहीं। तो इस तरह से आप ये जांच पा रहे होंगे कि कितने समूह होंगे। देखिएगा 1 जोड़े, 2 जोड़े, 3 जोड़े, 4 जोड़े, तो इसका आंसर कितना होगा 4 जोड़े। 4 जोड़े आप देख के समझ पा रहे हैं, टोटल मिला के 4 जोड़ेंगे, 1 जोड़े, 2 जोड़े, 3 जोड़े, एक 4 जोड़े, 4 जोड़े निकला है। तो ये 4 जोड़े आपका संबंध हो गया। चलिए कोई दिक्कत किसी को, चला के चलते हैं। अगला सवाल कहता है कि यदि किन्हीं 2 संख्याओं का HCF 12 हो, इनका लघुत्तम समावर्तक 924 है, तो ऐसे कितने जोड़ी संभव है। जब फिर मैं रिपीट करना चाहूँगा कि जब मैं बताया था आपको कि एलसीएम में HCF से भाग देते हैं तो संख्या के अनुपात का गुणनफल प्राप्त होता है। संख्या जब किसी एलसीएम में HCF से भाग देते हैं तो हमें संख्या के अनुपात का गुणनफल प्राप्त होता है। सेम कंडीशन 924 में 12 से भाग देंगे। देखिएगा 924 में कितना देंगे, भाग देंगे 12 से, तो यहाँ 12 से भाग देंगे तो 12 × 96 होता है, नहीं 12 से कितना होता है 84, 12 से कितना हो गया 84। लेकिन बचा कितना इसमें 4 2 6, यहाँ पे बच गया 84 हुआ, 6 2 8, 84 बचते 84, यानी 84 जो निकला अनुपात का गुणनफल। ये क्या निकला, अनुपात का गुणनफल। गुणनफल किसका अनुपात का गुणनफल, 2 संख्या के अनुपात का गुणनफल। तो ध्यान दीजिएगा 77 मेरे पास है, थोड़ा सा उसको मिटा दें हम। सतहत्तर को क्या लिख सकते हैं, 1 अनुपात 77 पहला क्रम होगा, ये संख्या बनेगी 1 अनुपात 77। दूसरा क्या बनेगा 7 अनुपात 11, और इससे कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि ये प्राइम नंबर, इसका गुणनखंड कीजिए 1 अनुपात 77 और 7 अनुपात 11, इसलिए कितने जोड़े संभव हैं, 2 जोड़े संभव हैं। क्लियर है। आपको मैंने योग के साथ और HCF के साथ दोनों बता दिया, कभी भी एग्जाम में आएगा आपको कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं होगी। चलिए आगे। 2 संख्याओं का HCF 96 है, उन संख्याओं का LCM इतना है, यदि उनके एक संख्या 864 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। एकदम सिंपल सवाल है कि आपको पता है थे फॉर्मूला, पहली संख्या px इंटू qx, दूसरी संख्या बराबर LCM इंटू HCF, याद रखेंगे। तो पहली संख्या देखिएगा मेरे पास क्या है, पहली संख्या मेरे पास है 864 इंटू x बराबर निकालना है हमको 1296 गुना 96। आप देखेंगे कि ये कट रहा है कि नहीं कट रहा है, इस चीज़ को हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ से ये कट रहा है कि नहीं कट रहा है। सबसे पहले लास्ट में के 4 है, 64 आपको नियम सिखाए थे 64, ये 64 4 से भी कटेगा, ये भी 4 से कट रहा है। अगर इसको कटा सकते तो यहीं पर से कटा दिए, 4 दूनी 8, 4 1 4, 6 चौकी 24, इसको भी कटा दीजिए। देखिए यहाँ से कटेगा 4 से 4 दूनी 8, 4 चौके 16,
अच्छी बात है, 24 से कटा। अब इसको कटाइएगा 24 छक्के आराम से कट जाएगा, देखिएगा। सोचो कि 24 यहाँ 4 से है, 24 आराम से खिला सकते हैं, या इसको डायरेक्टली भाग सकते हैं। 36 से यहाँ पे देखिए भाग है, यहाँ से आराम से कटा सकते हैं। ये 6 बार में खा, सोचा 36 के 6 बचा में 3, 6 3 9, 6 3 12, आराम से देखिए 6 बार में कट जाता है। तो हम क्या करेंगे, x गुना 6 गुना मेरे पास कितना आ गया 24 गुना करेंगे। सोचो कि 24 के 4 बचा 2, 6 3 12 2 14, 144। तो दूसरी संख्या क्या हो गया 144। ये जो इसका दूसरी संख्या है वो 144 हुआ। आप समझ पा रहे होंगे। फिर से एक बार देखेंगे, दो संख्याओं का HCF 96, उनका LCM 1296 है। यदि उनमें एक संख्या 864 हो तो दूसरी संख्या कितनी होगी। दूसरी संख्या निकालना, तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर 900 गुना 900, यानी कि 864 इंटू x बराबर 1296 गुना 1296 इंटू 96। हमने कटा के देखा, x का मान 144 निकला। क्लियर है। आप दोनों सवाल को अच्छे से समझ गए होंगे। लास्ट सवाल को देखेंगे ध्यान से। सवाल कहा जाता है, दो संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक 495 और महत्तम समवर्तक 5 है। इन संख्याओं का योग 100 है। जैसे मैंने बताया था कि दो संख्या के योग में HCF से भाग देंगे तो हमें संख्या का अनुपात का योग प्राप्त होता है। जब LCM में HCF से भाग देंगे तब हमें संख्या का अनुपात का गुणनफल प्राप्त होता है। वही काम करेंगे, 495 में 5 से भाग देंगे। ये LCM था और ये HCF है, हम इसमें भाग देंगे, कितना प्राप्त होगा देखिएगा। 9 पचे 45, बचा कितना 9 से 45, कितना हो गया 99। ये क्या हो गया, अनुपात का गुणनफल। ध्यान दीजिएगा, अनुपात का गुणनफल। अगला मेरे पास योग है, 100/5 बराबर कितना 20। ये क्या निकला, अनुपात का योग। ये अनुपात का योग है, ये अनुपात का गुणनफल है। ऐसा फैक्टोरियल तैयार करना है जिसके जोड़ने पर हमें 20 प्राप्त हो और गुना करने पे 99 प्राप्त हो। तो हम क्या करें, 9:11, 9 और 11 को जोड़ेंगे तो 20, 9 और 11 गुना करेंगे तो 99। ये संख्या का अनुपात क्या है, 9 अनुपात कितना हो गया 11। अब हमें क्या बोलिए, संख्या याद करें। जैसे मैंने बताया था, किसी भी संख्या के अनुपात में जब हम HCF से गुना करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, संख्या प्राप्त होगा। 9 पचे 45, 11 पचे 55, संख्या। दोनों को जोड़ के भी चेक कर सकते हैं, 100 पूर जाता है, दोनों निकाल सकते हैं। उतना चेक करने की ज़रूरत नहीं, आप यहाँ पे समझते होंगे, आप इसको अच्छे से समझ पाए होंगे। एक बार पुनः मैं कहना चाहता हूँ, दो संख्या का LCM 495 है, इनका HCF 5 है। इन संख्याओं का योग 100 है तो संख्या ज्ञात करें। यानी कि LCM में जब HCF से हम भाग देते हैं तो क्या प्राप्त होता है, संख्या का अनुपात का गुणनफल प्राप्त होता है। जब हम संख्या के योग में HCF से भाग देंगे तो संख्या का अनुपात का योग प्राप्त होगा, जो 20 प्राप्त हुआ, यहाँ पे 99 प्राप्त हुआ। तो 99 में ऐसा फैक्टोरियल तैयार करना जिसके योग पर हमें 20 प्राप्त हो और गुणनफल करने पर 99 प्राप्त हो। तो 9 अनुपात कितना होगा 11। आप 99 का फैक्टोरियल कर सकते हैं। अगर आपको तकलीफ होती है तो आप 99 का इस तरह से फैक्टोरियल कर सकते हैं। 3 हो गया, 33 हुआ, फिर 3 से खिलाएंगे 11। अब ऐसा काम करेंगे जिसको योग 20 होता। अगर 3 किया 9 अनुपात 11, देखिए यहाँ से निकल सकता है। क्लियर है, कोई दिक्कत किसी को समझ में आ रहा होगा अच्छे से। बोलेगा सर 3 अनुपात 33 कर देते हैं, 3 अनुपात 33 करते हैं तो मेरे पास 36 होता, 36 नहीं दिया हुआ, कितना दिया 20। 99 पूर जाएगा, लेकिन 20 भी पूरना चाहिए, इस बात को याद रखेंगे। इसको कहते हैं अनुपातिक मान। इससे बनाने में आपको मदद मिलेगा, नहीं तो फॉर्मूला से बनाएंगे बहुत लंबा चलेगा। चलिए आगे चलते हैं। चलिए अगले सवाल की ओर देखते हैं। सवाल हमने पिछले बहुत सारा सवाल को देखते हुए जा रहे हैं और अभी भी अगला सवाल को हम लोग देखते हैं। सवाल देखिएगा,
दो संख्या का एलसीएम और एचसीएफ का योग 680 है। एलसीएम एचसीएफ का 84 गुनी है। यदि इनमें एक संख्या 56 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है। सवाल ध्यान दीजिएगा। चाहेंगे तो सवाल वहाँ पे बनाते बनाते आपको आराम से बना दिया जाएगा, मुखे मुखे बना कंप्लीट कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे समझने वाली बात है, एलसीएम और एचसीएफ का योग 680 है। एलसीएम और एचसीएफ का 84 गुनी है, यानी कि एलसीएम बराबर क्या होगा 84H, 84 इंटू H हो गया। तो बराबर क्या हो गया मेरे पास, टोटल अगर जोड़ेंगे तो यहाँ पे H ऑलरेडी यहाँ पर है, यह कितना हो गया टोटल 85H हो गया। 85 से अगर हम इसमें भाग दे दें तो कितना बार में खाएगा देखिएगा, 17 चौके 68 हुआ, 17 पचे 85 हुआ, 4 पंचे 20, यदि कटाते हैं यहाँ पे कटेगा क्या, आप 17 चौके 68, 40 हो गया, नहीं 40 हुआ, यहाँ 17 यानी टोटल बार में 8 बार में ख़त्म हो जाता है यहाँ पे, यानी कि 8 बार में यहाँ पर एलसीएम और एचसीएफ यहाँ पे हम करते हैं। ध्यान दीजिएगा फिर से, एलसीएम प्लस एचसीएफ बराबर मेरे पास 680 था, ये इसका गुणज था, यानी कि 85H बराबर 680 हुआ। तो H बराबर मेरे पास कितना हो गया, H बराबर मेरे पास 8 हुआ। जब H बराबर 8 हुआ तो एलसीएम बराबर इतना हुआ, तो हमको दूसरी संख्या ज्ञात करना है, यानी पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। यानी देखिएगा पहली संख्या कितना हो जाएगा मेरे पास, पहली संख्या मेरे पास दिया हो 56 गुना x, यानी दूसरी संख्या। और एलसीएम एचसीएफ कितना हो जाएगा 8, ये एचसीएफ है, एचसीएफ कितना हो गया 8। और हमको निकालना क्या एलसीएम, तो ये कितना होगा 8 गुना 84। अब गुना करेंगे इसे 8 सत्ते 84, 7 बार में, इसको कटाएंगे 14 बार में। तो x का वैल्यू कितना होगा 8 गुना 14, 8 चौक 32 की 2 बचा में 3, 8 8 3 11, 72 से 112। फिर से इसको समझेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। सवाल कहा गया कि दो संख्या का एलसीएम और एचसीएफ का योग 680 है, एलसीएम एचसीएफ का 84 गुनी है। तो 84 गुनी है, इसका मतलब कहा गया कि L जो मेरे पास होगा वो H का 84 गुनी होगी। तो L प्लस H था, तो L के जगह पे हम रख देते हैं यहाँ पर 84 रखेंगे, H प्लस H तो कितना हो गया 85H। 85H बराबर 680 है, H बराबर कितना हो गया 8। तो महत्तम समर्थक कितना निकल गया 8 निकल गया। तो हमको क्या निकलना, संख्या निकालना, तब पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर लोसो गुना लोसो, 8 गुना 84 लोसो हुआ। हम इसको पूरा कटाएं तो बराबर कितना है 112 है। इसका मतलब दूसरी संख्या कितना हो गया 112। क्लियर है, आप इसको अच्छे से समझ पाए होंगे। हाँ, थोड़ा छोटा छोटा हम रफ कर रहे हैं क्योंकि आपको एग्जाम इसी तरह रफ करना है। और आपको जैसे मैंने बताया कि एक बार क्वेश्चन लिख के हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा सबको तकलीफ होती होगी, लेकिन हम समझेंगे इसके। तो यहाँ पे बार बार कहेंगे एलसीएम एचसीएफ का 84 गुनी है, यानी कि L बराबर मेरे पास कितना हो गया, अगर इसको टोटल जोड़ा जाए इसका योग कितना हो गया 85H बराबर कितना था, यानी 85 गुना एचसीएफ बराबर 680, यानी एचसीएफ बराबर कितना हो गया 8। यहीं पे काम कर लिए, मुख्य मुख्य सवाल कर सकते हैं। देखिएगा ध्यान से, एलसीएम एचसीएफ का योग 680 है, एलसीएम एचसीएफ का 84 गुनी है। इस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से 85H बराबर कितना 680, तो H बराबर कितना हो गया 8। जब H बराबर 8 हुआ तो एलसीएम बराबर कितना होगा 84 गुना 8। तो हम क्या किए 84 गुना 8 एलसीएम हो गया और एचसीएफ कितना हुआ 8 हो गया। पहली संख्या 56 दिया, दूसरी संख्या निकालना 8 गुना 14 बराबर 112। क्लियर है। अगला टॉपिक, अगला सवाल को देखेंगे हम लोग। सवाल है कि 29 से बड़ी, यानी 29 से बड़ी जो भी संख्या होगा हमेशा 29 से बड़ी होगी, जिनका महत्तम समवर्तक 29 है और लघुत्तम समवर्तक 4147 है, तो संख्या का योग ज्ञात करें। इतना दिया हुआ है तो हमको संख्या का योग ज्ञात करना। मैंने जैसे बताया था आपको, जैसे आप एलसीएम में एचसीएफ से भाग दीजिएगा तो संख्या का अनुपात का गुणनफल प्राप्त होता है, वही काम करेंगे। 4147 है, इसमें हमको किससे भाग देना है 29 से। आप 29 से भाग दीजिएगा, देखिएगा यहाँ 7 है
यहाँ पर मेरे पास कितना, यहाँ भाग देंगे 29 से का 29 खाएगा, एक बार में खिला लेते हैं, 29 दूनी नहीं खाएगा, एक बार में खाएगा, तो बच गया कितना, यहाँ पे बच गया 12, 11 में 2 गया, 9 गया तो 2, यहाँ पे कितना बचा 3, 3 में 1 गया तो 12 बचा, 4 हुआ। अब इसमें कितना बार, 5 बार में खाएगा, 4 बार में खा जाएगा, 4 बार में खिला दीजिए, और 3 43, यानी टोटल मिला के 143 बार में ये ख़त्म होगा, 143 बार में। अब ऐसा फैक्टोरियल तैयार करना है 29 से। अगर 29 का ये फैक्टोरियल कैसे क्या होगा, माना 29 से बड़ी होनी चाहिए। इसका अनुपात क्या क्या हो सकता है, पहला 1 अनुपात 143 होगा, दूसरा अनुपात क्या 11 अनुपात कितना होगा 13, दूसरा कोई अनुपात नहीं होगा, दोनों प्राइम नंबर का गुणनफल है। आप 11 गुना 13 करेंगे तो 143 होगा। अगर हम इससे गुना करते हैं तो 29 से का 29 एक संख्या निकलेगा, 29 से का 29, दूसरा निकलेगा मेरे पास 4147, 147। यहाँ कहा गया अकॉर्डिंग टू को 29 से बड़ी, क्या 29 से बड़ी संख्या निकला, नहीं 29 ही निकला, 29 से बड़ी नहीं निकला। इसका मतलब ये गलत हो जाएगा, तो हमको इस पर चलना होगा। और हमको यहाँ पे 29 से गुना करेंगे, 29 से यहाँ पे हमको योग निकालने के लिए कहा गया था। अनुपात मेरे पास 11 अनुपात कितना 13, इसको दोनों जोड़ेंगे कितना होगा 24 गुना 29 कर लीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो 29 गुना 4 करते हैं, 9 चौके 36 की 6 बचा में 3 और 4 दूनी 8 3 11, देखिएगा 9 चौके 36 की 6 बचा में 3, 4 दूनी 8 3 11। चलिए 29 दूनी कितना हो गया 58, 58 जोड़ेंगे 9 6, ये देखेंगे आपके सेट में बार बार आंसर लिया जाएगा 696। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, आप रट्टा मार लिए होंगे, लेकिन आपको समझना है कि जब दो संख्या के एलसीएम में एचसीएफ से भाग देंगे तो हमको संख्या का अनुपात का गुणनफल प्राप्त होगा। योग में जब हम भाग देंगे तो संख्या अनुपात का योग होगा। लेकिन हमको 29 से बड़ी पूछा गया तो 1 अनुपात 43 नहीं ले सकते हैं, जब भी लेंगे 11 अनुपात 13 लेंगे। इनका योग पूछा है तो 11 अनुपात और 13 को जोड़ेंगे तो 24 होगा, 24 गुना 29 करेंगे 696 होगा। ये आपका आंसर है। क्लियर है, आप इसको देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे। अगला सवाल कहा जाता है दो संख्या का महत्तम समवर्तक 13 है, लघुत्तम समवर्तक 455 है, यदि इनमें से एक संख्या इसके बीच में होगी। सेम कंडीशन सवाल है, आपको संख्या का अनुपात ढूंढना है और पता करना है इसके बीच में कौन सी संख्या होगी। पहले ऊपर मिटा लेते हैं, फिर समझ में आपको आएगी। चलिए इससे इसमें भाग दीजिएगा, यानी 455 में 13 से भाग देंगे, कितना बार में खाएगा देखिएगा 13 39, 3 बार में बच गया 6, 13 5 65, यानी अनुपात का गुणनफल क्या निकला 35। तो 35 क्या होगा, एक अनुपात पहले क्या होगा 35, दूसरा क्या होगा 5 अनुपात 7, दूसरा और कोई नहीं होने वाला है। अगर हम पहली संख्या जब हम 13 से इसमें गुना करेंगे याद कितना होगा 13 का 13, और दूसरा क्या होगा 455। तो क्या ये दोनों संख्या इसके बीच में आता है 75 और 125 के बीच में, दोनों में से कोई संख्या नहीं, तो इसका मतलब ये अनुपात मेरे लिए सक्सेसफुल नहीं है। बच गया दूसरा अनुपात 5 अनुपात 7 है। अगर इसको हम गुना करते हैं 13 से, 13 5 65, 13 91, देखिए दोनों में से कौन संख्या बीच में आती है 91। इसका मतलब अनुपात कौन चाहिए हमको 5 अनुपात 7 चाहिए। तो अनुपात के जरिए से हम सवाल बना पा रहे हैं एलसीएम का। आपको एक नया तरीका मिल रहा होगा जो अनुपात के जरिए सबको समझाया जा रहा है, एकदम रफसिट है, एकदम बहुत अच्छा है, समय भी बच रहा होगा आपका आराम से। आप अगर प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत कम टाइम में बनेगा। चलिए तो यहाँ पर क्या होगा 5 अनुपात 7 हो जाएगा, जिसके लिए संख्या कितना होगा 91, इसके लिए आंसर कितना हो जाएगा 91। आप इसको समझ पा रहे होंगे अच्छे से, इसको देखेंगे समझेंगे। एक बार फिर से आपको कहेंगे कि जब हम एलसीएम में एचसीएफ से भाग देते हैं तो संख्या का अनुपात का गुणनफल प्राप्त होता है। तो हमें 35 प्राप्त हुआ। 35 को किस अनुपात में लिख सकते हैं, 1 अनुपात 35 लिख सकते हैं, दूसरा 5 अनुपात 7 लिख सकते हैं। जब हमने लिखा तो ये हमने पाया, लेकिन इसमें ढूंढना था क्या 75 और 125 के बीच में एक संख्या ढूंढनी थी। तो पहला अनुपात बनाते हैं 13, दूसरा संख्या क्या होगा 455। पहले अनुपात में 13 गुना 13 हो गया, दूसरा संख्या क्या हुआ 455 हुआ। तो मतलब 2 प्रकार की संख्या प्राप्त होती। क्या इस दोनों संख्या में कोई एक संख्या बीच में इसकी आती है, तो नहीं। तो ये अनुपात गलत हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से। अनुपात सही है लेकिन इस प्रश्न के हिसाब से ये गलत हो जाएगा। लेकिन यहाँ 5 अनुपात मेरे पास 7 है, तो 5 अनुपात 7 जो है उसके लिए अनुपात निकालते हैं। यहाँ दे 13 5 65, 13 91, तो दोनों में से एक संख्या मेरे पास बीच में आ जाता है 91। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू प्रश्न के अनुसार से अनुपात 5 अनुपात 7 होता है, इसलिए परफेक्टली आंसर क्या होगा, आंसर राइट आंसर क्या होगा 91। क्लियर है।
चलिए आगे चलते हैं। मैं आपको जो क्वेश्चन समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, ये जितने क्वेश्चन है ये एसएससी के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है और रेलवे में क्वेश्चन भी पूछा गया है, और आपके जनरल जो टेस्ट आप कहीं मारते होंगे उस टेस्ट में क्वेश्चन आता है। इस तरह से आपको बनाने में मदद होगा। जो आपको तरीका समझा रहे हैं, हमको लगता है कि आपको तरीका वो अच्छा लग रहा होगा और समझ में अच्छी से आ रही होगी। मैं बार बार फिर कहना चाहता हूँ, जितने लोग अभी तक कॉपी कलम लेके नहीं बैठे हैं, कॉपी कलम लेके बैठिए, उसके साथ मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा बेनिफिट होगा। अगर आप हो सके तो इस तरह का बुक्स रखिए सामने में कि एक सवाल जब बनाने में हमको कुछ समय लग रहा हो तो दूसरा सवाल आप उसमें बना पाएँ और आपका डाउट भी क्लियर हो पाएगा कि आप सवाल बना पा रहे हैं कि नहीं बना पा रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए सवाल मेरे पास है, यदि 34,294 तथा 26,841 में किसी 3 अंकों की संख्या से भाग देने पर समान शेष बचे, से जब रहे तो उसका स्टेप निकलता, याद रखिएगा। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, में के द्वारा यहाँ क्लियर है, आपको घटाना है 34,294, 26,841 घटाते हैं 3, 5, यहाँ देखिए 12 हो गया, 12 में 8 गया तो 4 बच गया, यहाँ हो गया मेरे पास 3, यहाँ हुआ 13, 13 में 4 गया, 13 में यहाँ गया 7, तो 7453 हुआ, 7453। इसका फैक्टोरियल तैयार करेंगे। आप देखेंगे सबसे पहला पढ़ा इसमें 29 से खाएगा, इसके पहले कोई पढ़ा नहीं खाने वाली है। इस तरह का संख्या जब निकलता है तो आप इसको देख सकते हैं, ये 29 से खाएगी और जब इसको खिलाएंगे 257, 527 खाएगा। तो इसका मतलब है कि मेरे पास 2 अंकों की संख्या पूछता तो 29 हो जाता और 3 अंकों की संख्या, ये दोनों प्राइम नंबर हैं। अब हमको पूछ रहा है 3 अंकों की संख्या शेष पर समान बचे। आप प्रैक्टिस कर सकते हैं शेष पर समान बचता है कि नहीं बचता है, देखिएगा 34,294 भाग देना है आपको 3 अंकों की संख्या 2, 5, 7। देखेंगे यहाँ पे एक बार में खाएगा, खिला देते हैं 2, 5, 7। 12 में 7 गया तो कितना बचा 5, यहाँ हुआ 13, 13 में 5 गया तो 8, खत्म हो गया, यहाँ बचा 9। अब देखिए यहाँ 4 बार में खा रहा होगा, 4 5 20 नहीं खाएगा, इस 3 बार में खिलाते हैं। 7 21 बचा तो में 2, 5 3 15, 15 2 17 7 बचा तो में 1, 5 3 15 2 17 बचा तो में 1, 3 6 1 7। चलिए घटाते हैं इसको, 8, 15 में 7 गया तो 8, 4। अब देखिएगा इसको कितना बार खाएगा, 2 बार में, 3 बार में, 3 बार में खिलाते हैं तो 3 बार में यही आ जाएगा 7 7 1 3 1 1। तो यहाँ देखिए 111। आपको देखिए समान शेष पर बचे। अगला मेरे पास कितना है 26 8 4 1। इसको खिलाते हैं, कितना खाएगा 3 अंकों की संख्या बोला इसलिए इससे भाग देंगे। एक बार में खिलाइए इसको 257, 1 1 4 उतरा। अब तो नहीं खाएगा, 0 दे दीजिए, 1 उतरा। कितना खाएगा आप 5 बार में खाएगा क्या, 25 25 15 10 नहीं खाएगा, 4 बार में खिलाते हैं। 4 7 28 की 8 बचा तुम्हें कितना 2, 4 5 20 2 22 को बचा 2, 4 8 2 10। घटा दीजिए इसको 3 1 1। समान शेषफल देखिए बचा। आपको यहाँ शेषफल पूछा था, शेषफल क्या होगा 113। संख्या क्या होगा 3 अंकों की संख्या तो 57। अगर 2 अंकों की संख्या पूछता तो यहाँ 2 अंकों 29 हो जाता। इस तरह का सवाल मिले इसको समान शेषफल वाला सवाल कहते हैं। तो समान शेषफल वाला सवाल सबको हम पढ़ाएंगे और समझाएंगे जो आपको ज़्यादा समझ में आएगी। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अगले सवाल की ओर देखते हैं। कहा जाता है कि वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करें जो 10, 12, 15, 30 एवं 45 से विभाजित किया जाए तो वह संख्या समान शेषफल बचे। जब इस तरह की संख्या छोटी छोटी संख्या आती है तो आप यहाँ से लेकर 10, 12, 15, 30 और 45 का एलसीएम निकालेंगे। जैसे मैंने सिखाया है, जब इन सभी का जब एलसीएम निकालिएगा तो आपका 180 आएगा। ठीक है, आप इस तरह से निकाल सकते हैं। 10 12 से कटाइएगा, 5 दूनी 10 और 6 दूनी 12, तो गुना कीजिएगा कितना 60 हुआ। फिर 60 में 15 से कराइएगा, 15 का 15, 15 चौके 60, तो गुना कीजिएगा 60 ही आएगा। फिर 60 और 30 का कीजिए, 60 और 45 का कीजिएगा
तो 15 तिया 45, 15 चौके 60, गुना कीजिएगा तो 180 आएगा। तो ये आपका एलसीएम आ जाएगा 180। तो जो एलसीएम में भाग देंगे, देखिए यहाँ से भाग देंगे 10 बार में खाएगा, 18 बार में खाएगा, 0 सेसफल आएगा। इसको भाग देंगे सेसफल, मैंने सब रूप में सेसफल क्या होगा, समान आएगा। समान किस रूप में, 0 के रूप में। क्लियर है। तो आंसर कितना हुआ 180। ये 3 अंकों का, अगर 4 अंकों को गुना करने के लिए कहता है, इसी से 10 से गुना करते, 4 से गुना तो 4 अंकों बन जाती। तो जितना अंक बोला जाएगा उसको काम कर सकते हैं। क्लियर है। अगर आपको कहता है वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 16, 18, 21 से भाग देने पर शेषफल 3, 5, 8 ये सब बचे। यानी कि छोटी छोटी संख्या निकालने के लिए कहा गया। तो हम छोटी छोटी संख्या निकालेंगे और उसको देखेंगे। सवाल है कि वह छोटी छोटी संख्या जिसे 16, 18, 21 से भाग देने पर शेषफल 3, 5, 8 रहे। तो हम 16 में 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 16 में 3 घटाएंगे 13 बचेगा, 18 में 5 घटाएंगे 13 घटाएगा, 21 में ये समान बचता है। जब समान रहे तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, इस सब का एलसीएम निकालेंगे। 16, 18 का एलसीएम निकालिए पहले। 16 और 18 का कटा देते हैं, 2 से कटेगा तो ये 8 हो गया, ये 9 हो गया। अब नहीं खाएगा, 16 44 से, तो 44 हुआ, और 21 से खिलाएंगे तो इसमें मात्र 3 से खाएगा, 7 हुआ। 3 से खिलाएगा, 4 तिया 12, 8 तिया 24। अब नहीं खाने वाला, 7 से गुना कर दीजिए। तो 7 से जब हम गुना करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 7 चौक 28 के 8 बचा 2, 7 चौक 28 2 30 बचा 3, 7 3 10, यानी कि 1008। 1008 जो बचा इसमें हम घटाए हैं, इसमें हम 13 को घटा देंगे तो जो संख्या प्राप्त होगा वो हमेशा शेषफल बचेगा। देखिएगा, इसको जोड़ना नहीं है, जोड़िएगा तो दिक्कत हो जाएगा। अब देखिएगा 1003 में हम 13 घटा देते हैं, सॉरी 8 में, 13 में 3 गया, सॉरी 8 में 3 गया, 5 बचा। यहाँ 9 हो गया, 10 में 9 1 गया तो 9, यहाँ कितना हो गया 9, 998। अब भाग दिया 16 से, देखिए 16 पंचे 80, 16 चौक 96 हुआ, बचा कितना इसमें 96 हुआ, 3 बचा। तो 3 बचा तो यहाँ कितना बच गया मेरे पास, 3 हुआ 35, कितना हुआ 35, 35 भाग दे 16 तो 32 हुआ, 32 हुआ, बचा 3। देखिए बचता है ना 3 रिमाइंडर। 18 से भाग दिया, 18 पंचे 90, 18 पंचे 90, 5 बचा। 21 से भाग दिया, ये भी 8 बचेगा। जब भी आपको जो समान शेषफल बचेगा एलसीएम में आपको इसको घटा देना है। फिर से देखेंगे, सवाल कहा गया कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 16, 18, 21 से भाग देने पर शेषफल 3, 5 तथा 8 रहते हैं। तो जब रहते हैं तो हमको छोटी छोटी संख्या ज्ञात करना। सबसे पहले 16, 18, 21 लिखेंगे और इसका शेषफल जो है 3, 5, 8 इसको घटा देंगे। समान शेषफल क्या बचा 13। 16, 18, 21 का आप एलसीएम निकालें तो कितना निकला आपके पास 1008। 1008 में जो समान शेषफल बचा उसको घटा देंगे। क्लियर है। जब समान शेषफल बचेगा, क्लियर हो गया आपका, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, तो यहाँ पे हम घटा देंगे जिससे हमको संख्या प्राप्त होगा कितना 995। 995 में आप 16 से भाग देंगे शेषफल 3, 18 से भाग देंगे 5, 21 से भाग देंगे तो 8 बचेगा। क्लियर है। अगला देखिए सवाल। अगला सवाल कहता है कि वह सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे 9, 6, 7, 8 से भाग देने पर शेषफल 3 रहे लेकिन 9 के द्वारा विभाजित है। ये ऑप्शनल क्वेश्चन होता है, इसमें ऑप्शन होना जरूरी है। देखिएगा, ऑप्शन लिख देते हैं। ऑप्शन नंबर ए 1463, ऑप्शन नंबर बी 1573, ऑप्शन नंबर सी 1683, ऑप्शन नंबर डी 1793। ध्यान दीजिएगा, इस तरह का सवाल ऑप्शनल क्वेश्चन में आप जो 9 से विभाजित है, एकदम आसान से आंसर बनाने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले ढूंढेंगे 9 से विभाजित वाली संख्या क्या है। 9 से विभाजित होने के लिए आपको नियम बताए थे, याद होगा कि सभी अंकों का योग 9 से विभाजित होगा तो विभाजित होगा। 9 3 12 7 19, 19 1 20, 9 से विभाजित होगा कभी नहीं। 6 8 3 11, 6 17, 17 1 18, ये 9 से विभाजित होगा। अगला देख लेते हैं। 7 3 10 5, 15 1 16, ये 9 से विभाजित होगा, नहीं होगा। अगला 6 3 9, 9 9 4 13, 13 1 14, ये भी 9 से विभाजित है। इसका मतलब पक्का 100% आंसर ये होगा। आपको एग्जाम में जब सवाल मिले जो भी लास्ट विभाजित है उसको देख के एक बार चेक कर लीजिएगा। लेकिन एक से ज़्यादा अगर विभाजित मिल जाए तो हम क्या करेंगे। एक स्ट्रोक में आंसर क्लियर था। सवाल को पढ़ें, 9 से विभाजित देखेंगे, पूर्णतः विभाजित हो, चारों ऑप्शन में चेक कर लेंगे, क्लियर है। ये बहुत आसान तरीका है।
लेकिन अगर मान लीजिए इससे ज़्यादा विभाजित होगा तो हम सवाल पे फिर बनाते हैं। देखिएगा सवाल कैसे बनाते हैं, क्योंकि ऑप्शनल क्वेश्चन मैंने विभाजित आपका नियम पढ़ाया था कि विभाजित का बहुत सारा सवाल होता है। तो आप क्या करेंगे, 5, 6, 7 और 8 कैल्शियम निकालिएगा। 7 पचे 35, इधर निकाल लीजिए 35। इसका दोनों कैल्शियम निकालिए, 6 और 8 कैल्शियम कितना होगा 24। देखिए 6, 8 का कैल्शियम निकालते हैं, 3 हो गया, 4 हो गया, 6 चौक 8 24। अब दोनों कोई संख्या से कटने वाला नहीं, गुना कर लीजिए। 35 24 पंचे हो गया आपके पास 120 की, शून्य हाथ पे बचा 12, 24 थी 72, अब 12 84, 840। क्लियर है। इसका एलसीएम कितना हो गया 840। तो शेषफल कितना बचे 3, तो इसमें 3 जोड़ देते हैं। शेषफल क्या जोड़ते हैं 3। तो हमको ऐसा संख्या ढूंढना है लेकिन 9 से विभाजित हो जाए, तो हम क्या करें 840 इंटू के, अब +3 करेंगे, याद रखेंगे। तो यहाँ पे पहला रखेंगे 1, तो 840 और 3 जोड़ते हैं तो 800 कितना हो गया 43। क्या ये 9 से विभाजित है, 9 4 12, 12 और 3 15, क्या 9 से कटेगा, नहीं कटेगा। अगला हम 2 रखते हैं। जैसे हम 2 रखते हैं देखेंगे यहाँ पर हो जाएगा मेरे पास कितना 0 8 16, 16 से 3 जोड़ते हैं तो 1600 कितना आता है 83। एक ऑप्शन मिल रहा है आपके पास। इसी तरह अगर ये ऑप्शन नहीं रहता, अगला 3 4 5 6 7 8 9 10 मतलब कोई ऐसा संख्या डाल दिया जाता तो काट सकते हैं। लेकिन अधिकतर सवाल में आप क्या करेंगे, 99% में ज़्यादा क्वेश्चन आता है, आप चारों ऑप्शन को जो सवाल से विभाजित करने के लिए कहा जाता है उससे आप भाग कर लेंगे। भाग करने के बाद आपको आसानीपूर्वक बन जाएगा। आप इसको समझ पा रहे हैं अच्छे से। चलिए अगला सवाल है। बारह 15 और 20 कहता वह न्यूनतम संख्या क्या है जो 12 20 और इतना विभाज्य हो परंतु पूर्णतः विभक्त हो। जब विभक्त वाली संख्या हो तो आपको क्या करना है 12 15 और 20 का अवभाज्य गुणनखंड के द्वारा इसका फैक्टोरियल निकालना है। जब याद रखिए परिपूर्ण वर्ग रहे तो, यानी कि शॉर्ट नियम से बना लिया एलसीएम, फिर चेक कर लगाइएगा कि इससे गुना कर फंस जाइएगा। इससे जब भी होगा इस तरह का सवाल तो आप इसको इस तरह से बनाएंगे खानदानी स्टाइल से। 2 से भाग देंगे 6 15 10, फिर 2 से खिलाइएगा तो ये 3 15 5। अब इसको 3 से खिलाइएगा 3 5 और 5, फिर 5 से खिलाइएगा 1 1 1। इसका मतलब 2 गुना 2 और गुना 3 गुना 5। इसका ये वर्ग है लेकिन ये 3 वर्ग है क्या, नहीं। तो इसमें 2 3 से गुना करेंगे। स्टाफ ने मन से बोले सर क्यों गुना करेंगे, इसके विभाज्य हमको बोला। इससे आगे तो देख सकते हैं हम ना, क्योंकि एलसीएम आपको बताए थे वहाँ से लगने वाली संख्या आगे निकालना है हमको। अब 5 ये गुना करें, इसका मतलब है 4 गुना 9 गुना 25 बराबर 900। आंसर कितना हो गया, आंसर इतना। क्लियर है। आप इसको समझ पा रहे हैं क्लियर से, कोई दिक्कत आपको। सवाल सबसे पहले निकलेगा वह न्यूनतम संख्या जो इतना इतना से विभाजित करने पर पूर्णतः वर्ग हो। इस तरह के सवाल में आप इस तरह काम कर सकते हैं। चलिए आप समझ रहे हैं अच्छे से। चलिए अगला सवाल लास्ट है, देख लेते हैं, फिर आगे की और सवाल हम लोग देखेंगे। तीन अंकों की, यहाँ आप देखिएगा 3 अंकों की वह संख्या जब हमको कुछ नहीं बोला जाए, इसका मतलब छोटी छोटी संख्या होगा, बड़ी संख्या नहीं होगा। अगर कोई संख्या नहीं बोला गया तो उसका मतलब छोटी संख्या। अगर जब तक बड़ी नहीं बोला जाए तब तक बड़ी होगा नहीं। 3 अंकों की वह संख्या बताइए जिसे 2 5 9 तथा 11 से भाग देने पर प्रत्येक 10 मामले में शेषफल 1 रहे। 3 अंकों की संख्या ढूंढना है। जैसे शेषफल है छोटी छोटी संख्या ढूंढना है तो सबसे पहले एलसीएम निकालना होगा आपको। तो याद रखिएगा कभी भी सवाल में अगर कुछ नहीं बोला जाए तो आपका एलसीएम निकालना है वह संख्या में। ठीक है, 3 अंकों की संख्या। जब तक बड़ी नहीं कहा जाता तब तक बड़ी हम निकालेंगे नहीं। तो सबसे पहले इस बात को दिमाग में सेट कर लीजिए कि वह संख्या 3 अंकों की संख्या 4 अंकों की संख्या बड़ी हो छोटी हो, विभाजित की बात करें तो उसमें हमको हमेशा एलसीएम निकालना है। ध्यान दीजिएगा से लिखा हुआ है, जहाँ से लिखेगा वहाँ पे एलसीएम निकालना है आपको। में लिखा रहेगा तो एलसीएम निकालना है। इस बात को समझेंगे। कहता है 2 3 5 से विभाजित हो, तो हम 2 3 5 का एलसीएम निकालेंगे। 2 5 9 और 11 का ये आपस में गुना हो जाएगा। 5 10 99 900। 3 अंकों की संख्या ऑलरेडी है 99 5 10।
ये तीनों एलसीएम निकलेगा कितना, 990 निकलेगा। अब प्रत्येक दशम शेषफल कितना बचे, 1, आप 1 जोड़ दीजिए, 991, ये आंसर हुआ। बड़ी आसान सवाल है, ये एलडीसी एमटीएस एग्ज़ाम में पूछा जाता है और इसको आप समझे होंगे। आज हम इस क्लास को यहीं पे इतना तक बताएं, फिर अगले क्लास में हम लोग देखेंगे एलसीएम एसएफ का एक पार्ट और बनेगा, जो थोड़ा सा एलसीएम एसएफ में जैसे मैंने बताया था कि ये बहुत बड़ा चैप्टर है, नहीं तो छोटा चैप्टर है। चाहते तो हम एक ही क्लास में ख़त्म कर देते हैं, लेकिन इसमें सवाल बहुत ज़्यादा अलग अलग टाइप का सवाल पूछा जाता है, जिसमें हम प्रैक्टिस करा पाएँ आपको और आपको ज़्यादा मदद मिलेगा। फिर मैं पुनः अपील आपको करता हूँ, इसको बनाने के बाद आप पूरी तरह से अपने घर में जो भी बुक्स आपको होगा उसको पूरी तरह से एलसीएम एसएफ को पूरा बनाएंगे, और जो भी डॉट आपको निकलेगा आप मेरे टेलीग्राम नंबर पे, व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर दीजिएगा, हम बनाने की कोशिश करके आपको मदद करेंगे।